हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर। इससे जो पहले लेक्चर आया है उसके अंदर हमने पढ़ा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर में मालूम किया जाता है। तो टाइम को खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव, जहां भी वैद्युत द्विध्रुव की बात हो तो वहां आपके दिमाग में आना चाहिए दो आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं -q +q और मध्य बिंदु होता है O। इधर भी दूरी L, इधर भी दूरी कितनी होती है L, और बीच की दूरी 2L। जहां भी आप द्विध्रुव का नाम सुनो वहां तुरंत दिमाग में आपके ये आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या करने वाले हैं हम? क्वेश्चन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये हमारा क्या है आज का मेन टॉपिक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव की बात आती है, मैंने फिर बताया आपके दिमाग में आना चाहिए -q होता है, +q होता है, मध्य बिंदु O, इधर भी L, इधर भी L, बीच की दूरी 2L। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, देखिए अक्षीय वाला हमने कल किया था, तो अक्षीय में तो बिंदु हमने आगे माना था, अक्षीय नहीं कहा लेना आपको, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय में या तो ऊपर लीजिए या आप नीचे लीजिए। मैंने माना निरक्षीय स्थिति में यहां से मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से द्विध्रुव होता है -q +q, मध्य बिंदु O, बीच की दूरी कितनी होती है 2L। इस O को यहां बना लेते हैं। मध्य बिंदु क्या होता O, और बीच की दूरी 2L। इससे निरक्षीय स्थिति में कोई मैंने माना r दूरी पर एक बिंदु P है जहां ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बताइए, मैंने कल ही बताया आपको Q से तीव्रता क्या होती है? दूर होती है। अगर इस बिंदु पे तीव्रता निकालूंगा तो कुछ ऐसा आएगी। हमारा E1 काम करेगा इधर, हमारा E1 काम करेगा इधर, और प्लस वाले के पास होती है, माइनस वाले के और होती है, तो तीव्रता E2 काम करेगी हमारी इधर। अगर ये कोण मान लो थीटा कोण है, ये इसका नाम रख दो A B। अगर ये आपका कोण थीटा है, फिर से ये कोण कितना आपका थीटा है। अच्छा एक बात बताओ, इस E1 थोड़ा को नीचे कर लेते हैं इसको, इस E1 को मैं दो घटकों में तोड़ सकता हूं, इसका क्षैतिज घटक और इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक cos थीटा में, ऊर्ध्वाधर घटक sin थीटा में।
तो इसके जो घटक बनने वाले हैं वो 2 घटक बनेंगे। कलर चेंज करते हैं घटकों के। क्षेत्रीय घटक, मान लीजिए अगर ये कोण भी ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, तो E1 का क्षेत्रीय घटक होगा, देखो जिधर कोण होता ना उधर कोस आता। आप ऐसे याद रखो, जो घटक तोड़ते हैं, जब भी हम घटक तोड़ते हैं तो जिधर कोण होता है उधर क्या आता है, कोस आता है। तो E1 को तोड़ेंगे, E1 के साइड इधर आएंगे, E1 का क्षेत्रीय घटक क्या होगा, E1 कोस थीटा। क्या होगा, E1 कोस थीटा। अब जहां घटक टूट गया, इस यहां से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री मिलेगा मुझे यहां, तो 90 डिग्री पे होगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक होगा E2 साइन थीटा। 11वीं में आपने बहुत अच्छा सीखा होगा घटकों में कैसे तोड़ते हैं। फिर से अगर आपको याद रखना है जनरली, तो आप इतना से याद रखो, जिधर कोण उधर कोस, जिधर कोण उधर कोस, ठीक है। ऐसी E1 का, तो E1 के लिए थीटा इधर आएगा, तो ये टूटेगा आपका E2 कोस थीटा। और यहां से 90 डिग्री घूमेंगे, अगर हम यहां से 90 डिग्री यहां मिलेगा मुझे E2, ये E2 है ना, इसको E2 करना आपको, यहां पे ये E1 लिख दिया मैंने, E2, तो ये मिलेगा E2 साइन थीटा। फिर से घटक समझ लीजिए, इस घटक को E1 को 2 घटकों में तोड़ सकते, E1 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। इस E2 को तोड़ेंगे तो E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। ये डायग्राम आपको बन गया होगा तैयार। कुछ थोड़ा सा इसको साइड से कर देता हूं मैं। एक बात और देखो, देखो मैं निकाल लेता हूं, देखो त्रिभुज OPB में, OPB में पाइथागोरस में लगा रहा है, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है PB, PB स्क्वायर, लंब कितना है R स्क्वायर, आधार कितना है L, तो L स्क्वायर। तो PB निकालूंगा मैं यहाँ से, तो PB निकाला जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपका PB निकल कर आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जितना है उतना इधर को होगा, ये भी कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और डायग्राम बनकर आपका हो गया तैयार, ठीक है। तो मैं इसकी लैंग्वेज बोलता हूं, आप लैंग्वेज को लिख लीजिएगा नोटबुक में। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन के बाद आपको डायग्राम बनाना है, ये सब सिस्टम कर लेना है। उसका मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं आपको, लैंग्वेज नोट कर लीजिएगा कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। जो डायग्राम होता है वही बोलता हूं मैं। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बोली है रिपीट करके सुन लेना और हम नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद का जो मैथमेटिक्स है वो मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ। कल की तरह करेंगे बिल्कुल। एक तो ये लीड ने बहुत परेशान कर रखा हमें। कल की तरह करेंगे बिल्कुल सेम। देखो कल वाला लेक्चर जिसने देखा हो ना अक्षय वाला, तो उसके लिए बहुत सिंपल पढ़ने वाला है निरक्षीय वाला। तो करते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q से कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है आपके पास E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आर मैंने कल ही बताया था, आर जो होता है रियल में होता है दूरी का स्क्वायर। रियल में क्या होता है? दूरी का स्क्वायर। और देखो प्लस वाले की बात कर रहा है और बिंदु P के, तो प्लस वाले पे क्या काम करता है? E1। तो ये मान किसका है? E1 का। और दूरी कितनी है? Q से P तक के बीच की दूरी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां दूरी की जगह क्या लिखूंगा मैं? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो कुल मिलाकर जो बचने वाला है वो बचेगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला। अब माइनस वाले के लिए क्या यूज किया मैंने? E2। तो हो जाएगा हमारा ये E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू क्यू बटे, ये बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी कितनी है? माइनस से यहां तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खरीदना, क्या बचा है? खाली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समझो, ये हमारे बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमारे कितने बल लग रहा है? E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा ऊपर, ये E1 आएगा। ये यहां पे इसको सही कर लेना। E1 क्या हो गए? E1 करना है इसको, क्योंकि E1 को थोड़ा सा ना, हाँ, तो E1 साइन थीटा ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, और E1 कोस थीटा इधर और E2 कोस थीटा भी दोनों एक तरफ। तो हम कह सकते हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। और दोनों कौन जुड़ जाएंगे? हमारे E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों एक ही तरफ लाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे E1 तथा E2 को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। नंबर पहला क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कौन कौन से? E1 कोस थीटा कोमा E2 कोस थीटा। नंबर दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक भी कह सकते हैं इसको। E1 साइन थीटा कोमा E2 साइन थीटा। अब यहां से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, देखो E1 साइन थीटा ऊपर काम कर रहा है और E2 साइन थीटा नीचे, तो ये बराबर और क्या है? विपरीत है। तो एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो यहां लिख सकता हूं मैं, चूंकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर परंतु, एक दूसरे बराबर परंतु विपरीत है, विपरीत हैं। अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त मतलब खत्म, निरस्त कर देंगे। तो इसलिए जो परिणामी बल लगने वाला है, जो परिणामी तीव्रता लगेगी वो किस पे लगेगी? E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा पर। इसलिए
परिणामी तीव्रता। देखिए इसलिए परिणामी बिंदु P पर निकाला है ना, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 कोस थीटा। देखो E1 कोस थीटा, E बराबर E1 कोस थीटा, और दूसरी क्या है E2 कोस थीटा। प्लस दोनों एक ही तरफ है ना, ये कल माइनस तो उल्टा कर देता हमने, लेकिन दोनों आज एक ही तरफ है। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, और E बराबर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचेगा? E1 प्लस E2, और बाहर हमने कोस थीटा ले लिया कॉमन। ठीक है, अब जो बचा मैं इधर कर दूं, इसको पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बोर्ड को, अपने बोर्ड थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चित्र आ गया आपका ये, और जगह बन गई। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, इतने से में कर लें कैलकुलेशन। तो हमारा जो बन का आया, क्या बन के आ गया? E बराबर E1 प्लस E2, बाहर क्या है कोस थीटा। तो यहां से लिखता हूं E बराबर E1 का मान आपके पास है, क्या है? 1/4 पाई। और देखो E1 और E2 का मान दोनों सेम है। अगर आप देखो समीकरण 1 में 2 से, तो E1 का मान भी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 का मान भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऐसा कितनी बार है? 2 बार। तो जुड़ के कितनी बार हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बाहर क्या है कोस थीटा। एक काम करता है, कोस थीटा मैं यहां निकाल देता हूं मैं। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे, कुछ होता है आधार बटे कण। तो इस यहां कोस थीटा बराबर आधार कितना है इसके अंदर, इसमें देखेंगे तो आधार कितना है? L, और कण कितना? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका मान हो जाएगा कोस थीटा का L बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां लगाएंगे, तो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू। इसका मान कितना है? L बटे अंडर रूट में, एक मिनट ये छूट गया हमारा, ये छूट गया, क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा का मान अभी निकाला हमने L बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहानी देखते हैं आप। E बराबर देखो 2QL, और 2QL क्या होता है हमारा? P होता है। P बराबर इधर लिख दूं, कहां लिखूं? यहां लिख दूं। P बराबर क्या होता है हमारा? 2QL। तो इस जगह लिख दूंगा मैं, देखो 2 भी है, Q भी है, L भी है, ये बचाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू 2QL। 2QL क्या होता है? P, द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, तो ये बन जाएगा P। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1 बटे, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट को लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब घात कितना होता है? 1/2। अब यहाँ देखो, इसकी यहाँ पे 1 घात है, और यहाँ कितनी है? आधी घात है, और 1 और आधी जुड़े कितनी होगी? 1.5। क्यों? गुणा में घातें क्यों आती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू P बटे, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब वही कल की तरह, चूंकि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, आर की तुलना में एल का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा। आर जो होता है बहुत लंबी दूरी होती है, और एल क्या होता है? वह द्विध्रुव का छोटा सा हिस्सा। तो आर की तुलना में एल का मान क्या है? बहुत कम है। अतः आर स्क्वायर की तुलना में स्क्वायर का मान क्या होगा? नगण्य होगा, और एल को क्या कर देंगे? हमें छोड़ देंगे। लिख देता हूं मैं, चूंकि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है,
अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा। और इसे क्या कर देंगे, यहां से छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारा E बराबर 1/, E भी ठीक से नहीं बन गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, यहां से स्क्वायर करेंगे तो बचेगा P बटे एल स्क्वायर तो खत्म, ये बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल। ई बराबर क्या बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर की घात 3। यही क्या आपका फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। और निर्वात वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, के का मान कितना होता है 1, तो यहाँ क्या हट जाएगा, तो क्या बचेगा ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर की घात 3। ये फॉर्मूला आ गया आपके लिए। ये था आपके लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अंदर प्रॉपर थ्योरी दी है मैंने आपको। देखो क्या होता है, ज्यादातर यूट्यूब पर मैंने देखा है क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं ऐसी, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख के देंगे, ऐसे ही मान निकलो आया, बस थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के दे दिया। अब बच्चा एग्जाम में उसको लिख के आता है, नंबर आते हैं कम, क्योंकि एग्जामिनर तो चाहता है कि आप उसको पूरी तरीके डिफाइन करो, हर चीज लिखो कि भाई आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, आर स्क्वायर तुलना में उसका मान नगण्य होगा, ये सब चीज डिफाइन करनी चाहिए ना। अब हम वहां जाकर शॉर्ट में लिखे आए, एग्जाम ने नंबर हमारे काट लिए, क्वेश्चन था 5 नंबर का, हमें नंबर दिए 3, हमने घर आके जोड़े, हमारे तो 80 नंबर आ रहे थे, 90 नंबर आ रहे थे, नंबर आए हमारे 60, 55, तो वो नंबर कहाँ गए, हम तो सब कुछ सही करके आए थे, तो वो नंबर यहाँ कट जाते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रॉपर थ्योरी लिखनी है, जो बीच में थ्योरी लिखवाई जाती है ये आपको पूरी करनी है, लेकिन ये एक एक डीपली तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, माय लवली स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड।